हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में गेस्ट टीचर पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इस पॉलिसी को मंजूरी देने के बाद प्रदेश सरकार अब घिरती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से शिक्षित बेरोजगार भड़क उठे हैं। बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश भर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया और गेस्ट टीचर पॉलिसी को वापस लेने की मांग उठाई। युवाओं ने कहा कि आज प्रदेश का युवा निराश और हताश है। प्रदेश सरकार ने 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन लगातार जो नौकरियां दी जा रही है वो आउटसोर्स के आधार पर दी जा रही है। प्रदेश का युवा आज लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए बूढ़ा हो रहा है ताकि रेगुलर नौकरी पा सके, मगर कांग्रेस सरकार रेगुलर के बजाय आउटसोर्स माध्यम से नौकरी देकर युवाओं के साथ धोखा कर रही है। युवाओं ने कहा कि सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है और इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। नहीं, हमारा गेस्ट फैकल्टी के साथ साथ जो हिमाचल के अंदर आउटसोर्स में जितनी भी भर्तियां हो रही है, आप देखेंगे पिछले कई सालों से जो हिमाचल की गवर्नमेंट है उसने हर एक सेक्टर को खत्म करने की कोशिश की है। चाहे आप इन्होंने आउटसोर्स लाया, शुरू से अगर हम चले तो उन्होंने जो ग्रामीण विद्यापासक लाए, उन्होंने एसएमसी लाया, पीटीए लाया, आउटसोर्स लाया, जितनी भी भर्ती है वो गेस्ट पे कर रहे हैं। और फॉरेस्ट के अंदर भी इन्होंने जो है वन मित्र ला दी है। तो मतलब जितनी भी आउटसोर्स भर्तियां हैं हम उसका अपोज कर रहे हैं। नहीं, हम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम अगर यहाँ नहीं होता है हम इसके बाद सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। धर्मशाला के अंदर विधानसभा की कॉल पहले आई हुई है, वो भी हम उनसे भी कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं। तो हम मतलब जब तक ये रोल बैक नहीं होती है हम स्थायी रोजगार मांग रहे हैं। हम सिर्फ गेस्ट टीचर का विरोध नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि हिमाचल के युवाओं को स्थायी रोजगार, क्योंकि आप देखते हैं कि हिमाचल में इंडस्ट्री और एप्पल बेल्ट को छोड़ के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। उनका दावा करके प्रदेश के अंदर सत्ता के अंदर आसीन हुई थी। इस प्रदेश के कार्यकाल से अगर सबसे कोई हताश और निराश है वो है प्रदेश का युवा वर्ग। प्रदेश सरकार ने दावा किया था, वादा किया था कि 1 लाख नौकरियां पर साल के अंदर 1 साल के अंदर हम देंगे, पर आप देखेंगे कि लगातार जो नौकरियां दी जा रही है आउटसोर्स के नाम पे दी जा रही है। जो नौकरियां दी जा रही है वो पक्का रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और ये जो गेस्ट टीचर्स का जो प्लान अभी सरकार लेके आई है, हम मानते हैं एनडीपी का एक हिस्सा है, वो नई शिक्षा नीति जिसको आनंद फानन में बिना किसी तैयारियों के लागू किया जा रहा है। इसका विरोध बहुत पहले से पूरे देश का युवा कर रहा है, पूरे देश का छात्र कर रहा है। ये शिक्षा नीति जो है शिक्षा के स्तर को भी गिराने का काम कर रही है और छात्रों के जो रोजगार है उसको छीनने का काम भी कर रही है। हम मांग करते हैं प्रदेश की सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि प्रदेश का युवा हताश है, निराश है और आपसे इस आशा और उम्मीद के साथ आपको सत्ता के अंदर लेकर आया था कि आप जो पिछली सरकार नहीं कर पाई, प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, आप उस रोजगार को देंगे। वित्त वर्ष जो 2023 और 24 का रहा, उस पूरे वित्त वर्ष के अंदर ये सरकार मात्र 257 लोगों को पक्का रोजगार दे पाई है, जिससे पूरे प्रदेश के युवाओं के अंदर एक निराशा जो है वो जागी है। और हमारा ये मानना है कि ये सरकार अभी आने वाले दिनों के अंदर अपनी इस नीति को वापस ले और आने वाले दिनों के अंदर पूरे प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है, प्रदेश का जो पढ़ा लिखा युवा है, उसको लामबंद करते हुए पूरा ब्रॉडर प्लेटफॉर्म बनाते हुए हम सभी लोग इसके खिलाफ जो है मोर्चा लामबंद करेंगे और इसके खिलाफ सचिवालयों की कूच भी की जाएगी, विधानसभा के अंदर भी घेराव किया जाएगा और जितनी भी जब तक ये सरकार अपनी इस नीतियों को वापस नहीं लेती है तब तक इसका विरोध किया जाएगा। हिमाचल जैसे छोटे शहर में जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, आईटी सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इसलिए हम जैसे युवा जो कि 8-10 साल से परे तैयारियां कर रहे हैं, तो हमारी जो सरकार के ऊपर निर्भरता बढ़ जाती है, सरकारी नौकरी के ऊपर निर्भरता बढ़ जाती है और एजुकेशन सेक्टर में जो एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती है, तो हमारा जो एकदम से जो है हमारी जो एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी थी जिसका हम बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उस पर एक तरीके से जो है कि वो खत्म कर दिया है या कमजोर कर दिया है उसको सरकार ने। आप अपना भविष्य सर, मैं पीएचडी कर रही हूँ, अभी मेरी 2 साल में पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं अगर 500 दिहाड़ी के आधार पे जाके नौकरी करती हूँ, वो 5 साल के तक करती हूँ, तो उसके बाद मैं अगर 35 को जाऊँगी, उसके बाद मैं अगर पक्की सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां करती हूँ तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इस एक तरीके से मैं देखती हूँ कि मेरा भविष्य इसमें जो है खत्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।